मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं रीना आप सभी का आपके अपने चैनल में स्वागत करती हूं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैंने हिंदी साहित्य सीरीज़ को शुरू कर रखा है, तो जो भी स्टूडेंट अपनी सीयूटी की, यूजीसी हिंदी नेट की, टीजीटी पीजीटी हिंदी की या फिर किसी भी स्टेट का कम्पिटिटिव एग्जाम है और आपका विषय यदि हिंदी है, तो ये सीरीज़ आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल रहने वाली है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा विषय है वो है हिंदी गद्य साहित्य में जीवनी। इससे पहले मैंने आप सभी को आत्मकथा, एकांकी, इन सभी के विषय में पढ़ाया है। तो जिसने भी उन वीडियो को नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जा कर के उन वीडियो को वहाँ देख सकते हैं। चलिए हम आज अपनी क्लास को शुरू करते हैं। तो जीवनी क्या होती है? जब कोई लेखक किसी महान व्यक्ति के जीवन में घटित घटनाओं को साहित्यिक शैली में प्रस्तुत करता है तो वो क्या कहलाती है? वो जीवनी विधा कहलाती है। इसमें क्या है, ये जीवनी और आत्मकथा में थोड़ा सा ही अंतर होता है। आत्मकथा में लेखक अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं का, चाहे वो सकारात्मक पक्ष हो या नकारात्मक पक्ष हो, हर पहलू को वो बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी पक्षपात के अपने जीवन की घटनाओं को जो है साहित्यिक शैली के द्वारा प्रस्तुत करता है, तो वो आत्मकथा कहलाती है। लेकिन जीवनी में क्या होता है कि जीवनी में किसी महान व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली जितनी भी घटनाएं हैं उन सभी को साहित्यिक शैली के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, तो वो जीवनी विधा कहलाती है। सामान्यतः किसी व्यक्ति विशेष के जीवन वृतांत को, जीवन वृतांत, वृतांत का मतलब होता है वर्णन करना, यानी कि उसके जीवन का वर्णन करना क्या कहलाता है? जीवनी कहलाता है। तो ये इसमें जो आत्मकथा और जीवनी में यही अंतर होता है कि जो आत्मकथा होती है उसमें लेखक स्वयं अपने जीवन में घटित होने वाली घटनाओं को साहित्यिक शैली के द्वारा प्रस्तुत करता है। लेकिन जीवनी में हम किसी महान व्यक्ति के जीवन में घटित होने वाली जितनी भी घटनाएं होती हैं उसके जीवन का जो वर्णन है वो साहित्यिक शैली के द्वारा वो करते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो अब हम आगे देखें कि जो एक विद्वान है, कौन? पाश्चात्य विद्वान लिटन स्ट्रेची ने जीवनी को क्या कहा है? लेखन कला का सबसे सुकोमल व सहानुभूतिपूर्ण स्वरूप कह करके पुकारा है। तो इन्होंने जीवनी को क्या कहा है? तो जीवनी ने इनको सबसे सुकोमल और सहानुभूतिपूर्ण स्वरूप कह करके इन्होंने जीवनी को पुकारा है। और अन्य पाश्चात्य विद्वान कौन? शिपले महोदय ने जीवनी को किसी व्यक्ति विशेष की, क्या आएगा, किसी व्यक्ति विशेष की जीवन घटनाओं का विवरण कह करके इन्होंने पुकारा है। गद्य के अन्य विधाओं की तरह जो जीवनी विधा है इसका प्रादुर्भाव, यानी कि इसको जो जीवनी विधा का उद्भव भी कब हुआ था? भारतेंदु युग से ही हुआ माना जाता है। अब आगे देखें, 1881 ईस्वी में गोपाल शर्मा शास्त्री के द्वारा रचित जीवनी, उस जीवनी का क्या नाम था? दयानंद दिग्विजय जीवनी है ये। तो इसको हिंदी गद्य साहित्य की जो जीवनी विधा की सर्वप्रथम रचना मानी जाती है। हिंदी साहित्य में सभी तत्वों से युक्त जीवनी लिखने वाले कौन है सर्वश्रेष्ठ लेखक? तो वो कार्तिक प्रसाद माने जाते हैं, जिन्होंने जिनके द्वारा लिखी हुई जीवनी सभी तत्वों से क्या है? वो सभी तत्वों से युक्त थी। फिर जीवनी विधा के विकास में निम्नलिखित विद्वान जो थे उन्होंने योगदान दिया है। तो वो कौन कौन से विद्वान हैं जिन्होंने जीवनी विधा के विकास में अपना मुख्य योगदान दिया? तो चलिए हम उनको भी जान लेते हैं कि वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र, इनके द्वारा लिखी हुई जीवनियाँ कौन कौन सी हैं? तो सबसे पहले हम जीवनी संग्रह के विषय में हम जान लेते हैं। सबसे पहले हमारे जो लेखक आएंगे वो कौन है? तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। इन्हीं के युग से जो है जीवनी विधा का आरंभ माना जाता है। तो इनके द्वारा जो जीवनी संग्रह लिखे गए वो कौन कौन से हैं? चरित्रावली, बादशाह दर्पण, उदय पूर्वोदय, बूंदी का राजवंश और पंच पवित्रात्मा। तो ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के द्वारा लिखी हुई जीवनी संग्रह है। अब हम आगे देख लेते हैं। अगले जो हमारे लेखक हैं तो वो कौन है? वो है कार्तिक प्रसाद खत्री। तो इनके द्वारा जीवनी जो लिखी गई है उनके विषय में हम जान लेते हैं। पहली इनकी जो जीवनी है वो कौन सी है? अहिल्याबाई का जीवन चरित्र।
फिर छत्रपति शिवाजी का जीवन चरित्र, मीराबाई का जीवन चरित्र और महादेव विक्रमादित्य का जीवन चरित्र। तो ये इनके द्वारा लिखी हुई जो है प्रमुख रचनाएं हैं। तो ये हिंदी साहित्य में सभी तत्वों से युक्त जीवनी लिखने वाले जो हमारे सर्वश्रेष्ठ लेखक माने जाते हैं। तो कौन? कार्तिक प्रसाद खत्री। अब हम अगले जो हमारे लेखक हैं तो वो कौन है? काशीनाथ खत्री। इनके द्वारा लिखी हुई जो जीवनी है वो कौन सी है? हिंदुस्तान की अनेक रानियों का जीवन चरित्र, और दूसरा है भारत वर्ष की विख्यात स्त्रियों के जीवन चरित्र। तो ये इनके द्वारा लिखी हुई हमें इनकी रचना प्राप्त होती है। अगले जो हमारे लेखक है वो है पंडित राधा कृष्ण दास। तो इनके द्वारा कौन सी जीवनी लिखी गई है? तो आचार्य चरित्रामृत, बप्पा रावल, फिर है श्री नागरी दास जी का जीवन चरित्र, कविवर बिहारी लाल और सूरदास। तो इन सभी का जीवन चरित्र का वर्णन करते हुए इन्होंने जो राधा कृष्ण दास जी ने इनकी जीवनियाँ लिखी हैं। अब हम आगे देख लेते हैं हमारे अगले जो लेखक है वो कौन है? तो वो है देवी प्रसाद मुंसिफ। तो इनके द्वारा लिखी हुई जो जीवनियाँ हैं या कहीं इनके द्वारा लिखी हुई जो रचनाएं हैं वो कौन कौन सी हैं? तो पहला है महाराज मानसिंह अछवाल वाले अमीर का जीवन चरित्र, राजा मालदेव का जीवन चरित्र, उदय सिंह महाराज, अकबरनामा, राणा भीम और जसवंत सिंह और महाराणा प्रताप सिंह। तो ये इनके द्वारा लिखी हुई क्या है? जीवनियाँ हैं। अब हम आगे देखते हैं कि अगले हमारे लेखक कौन है? तो वो है प्रताप नारायण मिश्र। तो इनके द्वारा कौन सी जीवनी लिखी गई है? तो आर्य चरित्रामृत। ये इनके द्वारा लिखी हुई हमें रचना प्राप्त होती है। और ये जो जीवनी है वो पहले बांग्ला भाषा में लिखी जा चुकी थी, परंतु प्रताप नारायण मिश्र ने इसका क्या किया है? हिंदी में अनुवाद किया है। अब हम आगे देखें तो अगली हमारी जो लेखक है वो कौन है? अंबिका दत्त व्यास है। और इनके द्वारा लिखी हुई रचना का क्या नाम है? तो स्वामी चरित्रामृत। तो इस रचना में अंबिका दत्त व्यास ने स्वामी भास्करानंद के जीवन चरित्र का वर्णन इन्होंने किया है। अब हम आगे देखें तो अगले हमारे जो लेखक है वो कौन है? तो वो है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो इनके जीवनी संग्रह को हम देख लेते हैं। प्राचीन पंडित और कवि, ये इनमें जो 18 जीवनियों का इसमें संग्रह किया गया है। फिर सुकवि संकीर्तन, इसमें 7 जीवनियों का संग्रह है। चरित्र चर्चा, इसमें 12 जीवनियों का संग्रह है। और वोलस का जीवन चरित्र। ये इनके द्वारा लिखी हुई हमें जो रचनाएं हैं वो प्राप्त होती है। अगले जो हमारे लेखक हैं तो वो कौन है? जैनेंद्र कुमार। तो जैनेंद्र कुमार के द्वारा लिखी हुई जीवनी कौन सी है? तो काल पुरुष महात्मा गांधी, जो 1968 ईस्वी की रचना है। इस जीवनी में इन्होंने महात्मा गांधी के जीवन चरित्र का वर्णन इन्होंने किया है। अगली जो हमारी लेखिका है वो कौन है? शिवरानी देवी है। ये मुंशी प्रेमचंद की पत्नी थी और इन्होंने मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर जो है जीवनी लिखी है। और किस नाम से? प्रेमचंद घर में। और इनका समय कितना है? 1956 ईस्वी। इस रचना में मुंशी प्रेमचंद के संपूर्ण जीवन चरित्र को 88 अध्यायों में बांट करके इन्होंने इनकी ये जीवनी लिखी है। अब हम आगे देखते हैं तो हमारे अगले जो लेखक है वो कौन है? तो अमृत राय है। और ये कौन है? ये मुंशी प्रेमचंद के बेटे हैं। इन्होंने मुंशी प्रेमचंद के जीवन चरित्र का वर्णन करते हुए इनके ऊपर जो है एक जीवनी लिखी, जिसका क्या नाम था? कलम का सिपाही, 1962 ईस्वी। और कलम का सिपाही नाम से इन्होंने जीवनी लिखी थी, जिसके कारण मुंशी प्रेमचंद को कमल का सिपाही नाम से भी जाना जाता है। और इस रचना के लिए अमृत राय को 1963 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। अब हम आगे देखें तो हमारे अगले लेखक कौन है? मदन गोपाल। इन्होंने भी जो है मुंशी प्रेमचंद के जीवन चरित्र का वर्णन करते हुए उनकी जो जीवनी लिखी है, किस नाम से? कलम का मजदूर, 1964 ईस्वी की ये रचना है। और इस रचना की इन्होंने जो रचना की थी, जिसके कारण मुंशी प्रेमचंद को कलम का मजदूर नाम से भी जाना जाता है। यह जो रचना है वो आरंभ में किस भाषा में लिखी गई थी? अंग्रेजी भाषा में लिखी गई थी। बाद में इसका हिंदी अनुवाद किया गया था। और यह जो जीवनी किसके ऊपर है? मुंशी प्रेमचंद के जीवन पर ये जीवनी लिखी गई थी। आगे देखें तो हमारे अगले लेखक कौन है? रामविलास शर्मा। तो इन्होंने निराला जी की साहित्य साधना
के नाम से 1969 ईस्वी में निराला जी के ऊपर इन्होंने ये जीवनी लिखी थी। इस रचना में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी का क्या लिखा गया, जीवन चरित्र लिखा गया है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको बताया कि ये जो जीवनी है निराला जी का साहित्य साधना, ये निराला जी के ऊपर जीवनी ये लिखी गई है। इस रचना को 1970 ईस्वी में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। अब हम आगे देखते हैं तो हमारे अगले लेखक कौन है, तो हमारे अगले लेखक हैं आचार्य चंद्रशेखर शुक्ल। तो इनके द्वारा लिखी हुई जो रचना है वो कौन सी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जीवन और कृतित्व, ये 1963 ईस्वी की ये रचना है। और ये जो थे आचार्य चंद्रशेखर शुक्ल, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के क्या हैं, भतीजे हैं। और इस रचना में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का संपूर्ण जीवन चरित्र या कहें संपूर्ण जीवन का जो वर्णन है वो हमें इसमें देखने को मिलता है। अब हम आगे देखते हैं कि अगले हमारे जो लेखक है वो कौन है, तो शांति जोशी है। इनके द्वारा लिखी हुई रचना का क्या नाम है, तो सुमित्रा नंदन पंत जीवन और साहित्य 1970 ईस्वी। जैसा कि हम इस रचना के नाम से जान पा रहे हैं तो ये जो रचना है ये सुमित्रा नंदन पंत के जीवन चरित्र का वर्णन करती हुई ये रचना हमें प्राप्त होती है। ये जो शांति जोशी हैं ये सुमित्रा नंदन पंत की कौन थी, बहन थी। और ये जो रचना है ये 2 खंडों में प्रकाशित हुई थी। इस रचना में सुमित्रा नंदन पंत के 1900 ईस्वी से लेकर के 1940 ईस्वी तक जितनी भी इनके जीवन में जो घटनाएं घटी थी उन सभी का वर्णन शांति जोशी ने इस रचना में किया है। अब हम आगे देख लेते हैं हमारे अगले जो लेखक है वो कौन है, वो है विष्णु प्रभाकर। इन्होंने भी आवारा मसीहा नाम से ईस्वी में लिखी थी। और इस रचना में बांग्ला भाषा के सुप्रसिद्ध उपन्यासकार कौन, शरद चंद्र चटर्जी यानी कि चट्टोपाध्याय के जीवन चरित्र का वर्णन करते हुए इन्होंने इस रचना को लिखा था। इस रचना को जो 3 पर्वों में विभाजित किया गया है, तो वो 3 पर्व कौन कौन से हैं, प्रथम पर्व दिशाहारा, द्वितीय पर्व दिशा की खोज और तीसरा पर्व दिशांत। तो इन नामों से जो है इस रचना को विभाजित किया गया है 3 खंडों में। अब हम आगे देखते हैं कि अगले हमारे रचनाकार कौन है, तो वो है विष्णु चंद्र शर्मा। तो इन्होंने कौन सी रचनाएं लिखी हैं, कहीं कौन सी जीवनियाँ लिखी हैं, तो वो है अग्नि सेतु 1976 ईस्वी, मुक्तिबोध की आत्मकथा 1904 ईस्वी और समय साम्यवादी 1997 ईस्वी। तो ये रचनाएं हमें इनकी प्राप्त होती हैं। अब हम आगे देखें तो कि जो अग्नि सेतु ये जो रचना है ये किस भाषा में, बांग्ला भाषा के सुप्रसिद्ध कवि कौन, काजी नजरुल इस्लाम का जीवन चरित्र इस रचना के अंतर्गत इन्होंने किया है। मुक्तिबोध की आत्मकथा रचना में गजानन मुक्तिबोध का जो जीवन चरित्र है उसका वर्णन इसके अंतर्गत किया गया है। और समय साम्यवादी ये कौन सी है, समय साम्यवादी, इस रचना में राहुल साकेत्यायन जी का जीवन चरित्र लिखा गया है। अब हम आगे देखें तो अगले हमारे जो लेखक है वो कौन है, तो वो राम कमल राय। तो ये हमारे लेखक है। तो इन्होंने कौन सी जीवनी लिखी है, तो शिखर से सागर तक 1986 ईस्वी की ये जीवनी है। और इस जीवनी के अंतर्गत इन लेखों ने अज्ञे जी के जीवन चरित्र का वर्णन इन्होंने किया है। अब्दुल हमीद के द्वारा लिखी हुई जो जीवनी है वो कौन सी है, छोटे आदमी की बड़ी कहानी। ये जो जीवनी है इस जीवनी के अंतर्गत राही मासूम रजा के जीवन चरित्र का वर्णन अब्दुल हमीद ने किया है। अब हम आगे देख लेते हैं कि अगले हमारे जो लेखक हैं वो कौन है, तो वो है अमृतलाल नागर, जिन्होंने चैतन्य महाप्रभु के नाम से जीवनी लिखी है। और इस जीवनी के अंतर्गत इन्होंने चैतन्य महाप्रभु के जीवन चरित्र का वर्णन इन्होंने किया है। ज्ञानचंद जैन के द्वारा लिखी हुई जो रचना है वो कौन सी है, कथा शेष। कौन सी है, कथा शेष। और इस कथा में इन्होंने ज्ञानचंद्र जैन ने अमृतलाल नागर के जीवन चरित्र का वर्णन किया है। जीवन से संबंधित जितनी भी घटनाएं हुई हैं, जितनी भी बातें हैं, उन सभी का वर्णन इन्होंने इस रचना के माध्यम से किया है। अगले हमारे लेखक है वो कौन है, कुमुद नागर। ये जो कुमुद नागर है ये किसकी, ये अमृतलाल नागर की कौन है, अमृतलाल नागर की ये पत्नी है। और इन्होंने वट वृक्ष की छाया के नाम से जो जीवनी लिखी है, इस जीवनी के अंतर्गत इन्होंने अमृतलाल नागर के जीवन चरित्र का वर्णन किया है। अब हम आगे देखते हैं तो हमारे अगले जो लेखक है वो कौन है, वो है कमला साकित्यायन।
इन्होंने जो रचना लिखी है वो किस नाम से, वो है महामानव पंडित के नाम से। तो इस रचना में इन्होंने जो राहुल शाक्यतैन के जीवन चरित्र का वर्णन किया है। अगले जो हमारी लेखिका है वो कौन है, बिंदु अग्रवाल। ये जो है भारत भूषण अग्रवाल की पत्नी जी थी और इन्होंने जो है स्मृति के झरोखे नाम से जो जीवनी लिखी है उसके अंतर्गत इन्होंने भारत भूषण अग्रवाल जी के जीवन चरित्र का वर्णन इन्होंने किया है। अब हम आगे देखें तो हमारे अगले लेखक कौन है, तो वो है महिमा मेहता, जिन्होंने उत्सव पुरुष नरेश मेहता के नाम से जीवनी लिखी है। और जैसा कि आप नाम से जानते हैं कि इस रचना में जो नरेश मेहता के जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है। गायत्री कमलेश्वर ने कमलेश्वर मेरे हस्ताक्षर नाम से जो है रचना लिखी है। आज के लिए इतना ही। आज हमने अपने जीवनी से संबंधित जितने भी हमारे लेखक थे और उनके द्वारा जो भी जीवनियाँ लिखी गई हैं, जिन लेखकों के जीवन चरित्र का वर्णन इन्होंने किया उन जीवनियों के माध्यम से, उन सभी को हमने जाना। तो आज आपको मेरी वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख करके बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जो भी स्टूडेंट अपनी CUT की, UGC हिंदी नेट की, TGT PGT हिंदी की या फिर किसी भी स्टेट का कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है और उनका विषय यदि हिंदी है तो वो इन वीडियो के माध्यम से, इन क्लासेस के माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। अगर किसी भी स्टूडेंट ने मेरा टेलीग्राम चैनल या इंस्टाग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, तो आप वहां जाकर के उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और जो भी स्टूडेंट मेरे इस चैनल पे नए आए हैं तो वो हमारे ज्ञान गंगा एजुकेशनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा करके ऑल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि मैं जो भी नई वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुँचे। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।